हेलो स्टूडेंट्स। आज साधारण वाक्यों को नकारात्मक में परिवर्तन लेकर मैं पुनः आपके सामने आ गया हूँ। इसके पहले आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के साधारण वाक्यों का नकारात्मक में परिवर्तन कैसे होता सीखा था। एक दिन पहले आपके फ्यूचर टेंस को लेकर मैं आपसे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्यों का नेगेटिव में परिवर्तन सिखाया था। उसी क्रम में आज पुनः फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस टेंस में भी कार्य को पूर्ण मानते हैं। जैसे राम विद्यालय जा चुका होगा, लड़के पतंग उड़ा चुके होंगे। इसकी सहायक क्रियाएं विल हैव और शैल हैव होती हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म इसमें भी लिखा जाता है। अभी उदाहरण में आप देखेंगे किस प्रकार नेगेटिव में परिवर्तन करते हैं। जैसे शी विल हैव done her work. She will have done her work. आप देख रहे हैं she स्त्रीलिंग, will have इस काल की सहायक क्रिया, done क्रिया do का थर्ड फॉर्म। जैसे इसका नेगेटिव में परिवर्तन आप करेंगे, शी विल नॉट हैव डन हर वर्क। आपने क्या देखा? विल है और हैव के बीच नॉट का प्रयोग हो गया। आपका नेगेटिव में परिवर्तन हुआ, शी विल नॉट हैव डन हर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल हैव रिटन अ स्टोरी। I shall have written a story। ठीक उसी तरह जब नेगेटिव में आप परिवर्तन करेंगे तो आप लिखेंगे I shall not have written a story। I shall not have written a story। अगले एग्जाम्पल में आप देखिए, द टीचर विल हैव taught the students। The teacher will have taught the students। teach, taught। teach का थर्ड फॉर्म taught होता है। The teacher will not have, जब नेगेटिव बनाएंगे आप, the teacher will not have taught the students। The teacher will not have taught the students।
आपने देखा इस काल के वाक्यों का जब भी आप नकारात्मक में परिवर्तन करते हैं तो विल के बाद नॉट का प्रयोग हुआ, फिर आपने हैव लिखा, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म और इसके बाद वाक्य का शेष भाग। इस तरह बड़ी आसानी से आप फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों का नकारात्मक में परिवर्तन कर सकते हैं। केवल आपको इसकी सहायक क्रिया और एक छोटा सा रूल जो इसका है, और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इस काल के वाक्यों में क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है। ये दो तीन छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों का बड़ी आसानी से नकारात्मक परिवर्तन कर लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। हाँ साथियों, पुनः मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का नकारात्मक परिवर्तन बताने के लिए आ गया हूँ। फ्यूचर टेंस का चौथा पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी सहायक क्रियाएं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मुख्य क्रिया में आईएनजी ऐड करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह इसमें भी परिवर्तन आप देखेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, मिस्टर वर्मा विल हैव बीन teaching in this school for 10 years. Mr. Verma will have been teaching in this school for 10 years. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आपको नेगेटिव में इसका परिवर्तन करना है, तो आप देखें मिस्टर वर्मा will not have been teaching in this school for 10 years. Will not have been teaching. देखिए 10 years ये निश्चित नहीं कब से,
फॉर का प्रयोग हुआ नियमानुसार। मिस्टर वर्मा विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। अगले एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ। द बॉयज will have been playing hockey since morning। जैसे इसका नेगेटिव में परिवर्तन आप करेंगे, देखिए the boys will not have been playing hockey since morning। सिंस का प्रयोग। मॉर्निंग निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग द बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल, द गार्डनर विल हैव बीन watering the plants since Monday। फिर एक बार आपने देखा है निश्चित समय, इसका नेगेटिव, the gardener will not have been watering the plants since Monday। इसके बाद आप देखेंगे किस तरह से आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का नेगेटिव में परिवर्तन किया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सहायक क्रियाओं को याद रखेंगे, वाक्य पहचानने की कैपेसिटी आपके अंदर होगी, और थोड़ा सा नियम आप ध्यान रखेंगे, तो बड़ी आसानी से वाक्यों को नकारात्मक में आप बदल देंगे। ये वीडियो बड़ा ही सिंपल आपको लगेगा, और वीडियो के माध्यम से अगर आप 2-4 बार रिवीजन करते रहेंगे, इस तरह के सेंटेंस लेके बनाने का प्रयास करते रहेंगे, तो हर टेंस के वाक्यों का नकारात्मक में परिवर्तन बड़ी आसानी से आपको आ जाएगा। अगले टर्म में, नेक्स्ट टर्म में ग्रामर के नए टॉपिक के साथ में फिर